नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारे बीच में है हिमांशु सिंह जी राजावत, जो हाल ही में इनकी फिल्म आने वाली है सागवान, जो कि 16 तारीख को रिलीज होने वाली है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपकी जो फिल्म आने वाली है, इसके निर्माता कौन है और उस फिल्म में आपका क्या रोल है? उदयपुर के सांवलिया एंटरटेनमेंट एक प्रोडक्शन हाउस है। तो वो कंपनी है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को और निर्माता वही लोग हैं। और मैंने इसके अंदर डायरेक्शन और एक्टिंग का काम किया है और स्टोरी भी मैंने लिखी है इसके अंदर। ओके। जी। तो स्टोरी भी आपने लिखी है। जी। तो स्टोरी लिखने का आइडिया आपको कैसे आया? आपको ऐसा क्या उद्देश्य मिला कि मुझे इस कहानी लिखनी चाहिए? वैसे मैडम हमारे पुलिस वालों के पास बहुत कहानियाँ होती है, हम जब पुलिस का काम करते रहते हैं तो बहुत सारी कहानियाँ निकल के आती रहती। लेकिन एक लंबा टाइम हो गया पुलिस की सेवाएं करते करते, तो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कई बार कि अगर उनको थोड़ा सा ठीक ठाक से लिख करके उन अनुभवों को अगर मान लो समाज के पटल पे रखें, तो हो सकता है कि उसका समग्र समाज को बेनिफिट हो। तो ऐसी कुछ घटनाएं, जैसे कई बार क्राइम सीन होते हैं, कई बार हम देखते हैं जाते हैं, तो मुझे एक घटना 2019 में एक बड़ी विचलित कर देने वाली घटना थी। जी। मुझे लगा, मैंने कहा कि एक छोटी सी बच्ची थी 16 साल की, तो उसको मार दिया, उसका चेहरा था पूरा पत्थर से उसका कुचल दिया। हालांकि कई बार होता है कि पुलिस जब काम करती है तो कई एजिटेशंस होते हैं, कई लोग इकट्ठे होते हैं और मतलब न्याय के ऊपर न्याय करने के लिए मतलब प्रेशर डालता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक इच्छा शक्ति होती है काम की, हमारी नैतिकता होती है, तो उसके आधार पर हमने खूब मेहनत की उसके अंदर। और फिर वो केस खुला तो उसमें उसके पीछे बस यही कुछ ऐसे जो इस मूवी में आप देखेंगे इस तरह के कॉज थे, कुछ अंधविश्वास था। और छोटी बच्ची अगर मान लो किसी स्वतंत्रता के आधार पर अगर किसी लड़के से मिल रही है, स्कूल में साथ में जा रही है, तब भी कई बार बड़े लोग ये कह करके कि तेरे को घर पे बता देंगे, ऐसा उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस चीज़ों को भी हमने फिल्म के अंदर डाल करके जनता को जागृत करने की कोशिश की है। तो आपकी फिल्म एक मोटिवेशनल स्टोरी पर बेस्ड हम कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, देखो मैडम आजकल क्या मूवी बनती है ना, तो जी। बहुत सारी गाली ऑब्सीन कुछ चीज़ें उठपटांग सी होती है उसके अंदर। और क्योंकि मैं एक पुलिस अफसर हूँ तो मुझे वर्दी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए स्टोरी लिखी है और इसका संवाद वगैरह भी मैंने खुद ने लिखा है। तो बिल्कुल बेहतर है और हमारे यूथ है वो देखें सीखें, समाज के लोग देखेंगे तो एक नई दिशा मिलेगी इससे। बिल्कुल। मैंने सुना है कि आपने इस मूवी को जो बनाया है उसके लिए आपने प्रतापगढ़ में के धरियावत के जंगल को चुना है। तो आपने धरियावत के जंगलों को ही क्यों चुना है? हाँ ये मैडम कुछ तो मुझे दरियावत में जब मैं पढ़ता तब से मुझे बहुत मतलब लगाव है इस एरिया से, अच्छा। यहाँ के जंगल, सीता माता के अभयारण्य वगैरह। और मुझे बेसिकली फोकस करना था हमारे सदर्न राजस्थान जो है, दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया है ना, वहाँ के जंगल में बसने वाले हमारे वो लोग जो थोड़े से अशिक्षित हैं, थोड़े से किसी साधनों की कमी से वो कई जगह पिछड़ गए हैं। तो वहाँ पे इस तरह का जो मैं जो बताना चाह रहा था, जो क्राइम इस मूवी के अंदर वहाँ प्रचलित है ऐसे। कोई मतलब छोटा मोटा टोना टोटका चलता रहता है, कभी कुछ झाड़ फूंक चलती रहती है, कभी धन दुगुना करने के लिए लोगों को प्रलोभन देकर बेचारों को परेशान करते हैं। तो इसको मैंने इसी एरिया को चुना इसलिए कि भाई यहाँ पे तो उदयपुर के पास में है और इस एरिया का जो मतलब मेन कोर जॉन है वो यहाँ पर है। ओके, तो आपकी मूवी अंधविश्वास से उभरने पर हम कह सकते हैं जी। उसके ऊपर बनी है। जी। आपकी इस फिल्म पर राजनेताओं का कुछ सहयोग रहा है? हाँ यहाँ पे बेसिकली यहाँ जो हमने इसकी परमिशन ली थी उसमें यहाँ के मंत्री जी हैं, हेमंत जी मीणा, जी। और यहाँ के लसाड़िया के जो प्रधान हैं कन्हैयालाल जी, और वहाँ के जो सरपंच जहाँ हम शूटिंग वगैरह कर रहे थे, तो सबने बड़ा कॉपरेशन रखा इसमें। और राजनेताओं का सहयोग तो था ही, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ के जो प्रतापगढ़ के, अंजलि जी। उदयपुर के दोनों एसपी साहिबा और फॉरेस्ट के जो अधिकारी है डीएफओ वगैरह, उन सबका बड़ा कॉपरेशन था। तो जैसा कि आप फिल्म में अभी आपका रोल है और स्टोरी भी आपकी है, तो आजकल क्या हम देख रहे हैं कि लोगों की एक मानसिकता हो गई है कि जो फिल्म में अगर वल्गरिटी नहीं होगी तो फिल्म वायरल नहीं होगी, या फिल्म जो है वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, वायरल नहीं होगी। तो आपका क्या कहना है उस चीज के ऊपर? नहीं, ये एक सबक उन लोगों के लिए भी है कि हम हमेशा गलत और खराब बताकर ही हम पॉपुलर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी। आप सो देख रहे होंगे ये मूवी, वैसे हमने
मतलब कह सकते हैं बॉलीवुड की तो ये राजस्थान बेस्ड, प्योर राजस्थान बेस्ड पहली मूवी मैं कह सकता हूँ, ओके। क्योंकि सब कुछ राजस्थान में हुआ है, शूटिंग से लेकर के ऑडिशंस, गाने, सब कुछ यहाँ लिखे गए और कंपोज भी यहाँ हुए। तो यहाँ हुए और हमारा एक बहुत समृद्ध कल्चर है, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है। अब हम वहाँ पे फुहड़ता डाल करके और फिर फिल्म बता करके हम करेंगे तो क्या लगेगा उसके लिए। तो आज के हमारे यूथ है वो हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इस मूवी को लेकर भी पॉपुलर हैं और पुलिस के कामकाज को लेकर के भी लोग हमें जानते हैं। तो अगर इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो समाज के हित की बात होगी। एक संदेश आप हमारे जो आजकल के युवाओं को अगर कुछ देना चाहेंगे तो हमारे पेज के माध्यम से आप क्या देना चाहेंगे? युवा आजकल जागृत है, सोशल मीडिया चलाता है सभी, और मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि जो जैन जी है ना, जो नए लड़के हैं, वो क्या है ना कि कई बार अपराधियों की महिमा मंडन में बहुत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मतलब कोशिश करते हैं कि वो वैसा बने। तो बस यही है कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, हमारे देश के समाज के भी महापुरुष होते हैं जो सामाजिक स्तर पे बहुत कुछ करते हैं, तो उनका अनुसरण करें, अच्छी आदतें डालें और समाज के हित में सोचें, खुद के हित में सोचें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी। पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के थैंक लिए। यू। सो एक बार आप फिर बता दीजिए कि आपकी फ़िल्म कब रिलीज़ होने वाली, कहाँ-कहाँ रिलीज़ होने वाली है और लोग आपकी मूवी को किस तरह देख जी, सकते हैं? ये मूवी 16 जनवरी 2026, आज से ठीक 9-10 दिन बाद ये मूवी रिलीज हो रही है, और पैन इंडिया रिलीज हो रही है, 6 स्टेट में हो रही है, करीब 150 थिएटर टारगेट किए हैं। और आपके यहाँ प्रतापगढ़ में समता टॉकीज है, वहाँ पे रिलीज। आपका बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू। हमारे थैंक कार्यक्रम से जुड़ने